वेलकम। आज इंग्लिश में दी का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है, इसको लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, कहीं दी का लगा देते हैं, कहीं नहीं लगा देते हैं। तो कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, उसका एक हम टॉपिक लेकर आए हैं, तो संक्षेप में सुने। टॉपिक का नाम रखे हैं डू नॉट यूज द दी। यूज का प्रयोग करना ही नहीं है। पहला है भाषा के नाम के पहले, नेम ऑफ लैंग्वेज। भाषा के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी सीधे हिंदी लिखेंगे, द हिंदी नहीं लिखेंगे। इंग्लिश द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि अर्थ बदल जाएगा। द इंग्लिश का अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग। उर्दू, मैथिली, कन्नड़, तेलुगु etc। तो याद रखें, भाषा के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, विषय के नाम के पहले, सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हिंदी संस्कृत भी आ जाएगा, इंग्लिश भी, उर्दू भी आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के आर्ट्स में सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे नाम है, उसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। कभी भी द इकोनॉमिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इसका शुद्ध रूप होगा इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट। उसी तरह संस्कृत इज ए सब्जेक्ट, द संस्कृत इज ए सब्जेक्ट कदापि नहीं। तीसरा है दिन और महीना का नाम। दिन का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये जो दिन का नाम है उसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। द संडे कदापि नहीं लिखेंगे, द मंडे कदापि नहीं लिखेंगे, द ट्यूसडे कदापि नहीं लिखेंगे। वाक्य बनाना होगा, जैसे मैं आई एम गोइंग टू पटना ऑन मंडे। मंडे को तो यहाँ ऑन मंडे, द मंडे नहीं लिखेंगे। तो दिन के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है महीना के नाम के पहले भी दी का प्रयोग नहीं होता है। महीना के नाम के पहले माह के नाम, नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। द जनवरी नहीं लिखेंगे, द फरवरी नहीं लिखेंगे, द मार्च नहीं लिखेंगे। आगे में है बीमारी के नाम के पहले, नेम ऑफ डिजीज। बीमारी का नाम तमाम बीमारियों का नाम है। भयावह बीमारी है, कैंसर है, एड्स है, तो द कैंसर न लिखेंगे, द एड्स नहीं लिखेंगे। टेटनस है, द टेटनस नहीं लिखेंगे। कलरा है जिसको बोलते हैं, द कलरा नहीं लिखेंगे। तो याद रखिए, बीमारी के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ इसके अपवाद बनाए गए हैं, कुछ अपवाद है। हाँ, उसका जो है प्लेग है, गाउट है, गाउट गठिया जिसको बोलते हैं, तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है। प्लेग के पहले दी का प्रयोग होता है। ये कुछ खास है। बाकी बीमारियों के नाम के पहले, मिजिल्स में भी दी का प्रयोग होता है, बाकी बीमारियों के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है। ना आता है पर्व ऋतु के नाम के पहले। कोई पर्व आ गया, होली आ गया, छठ आ गया, तो उसकी हम नाम के पहले हम
दी का प्रयोग नहीं करेंगे। द छठ नहीं लिखेंगे, द होली नहीं लिखेंगे, द ईद नहीं लिखेंगे। और जो है ऋतु का नाम भी आ जाए, समर आ जाए, विंटर आ जाए, स्प्रिंग आ जाए, तो द स्प्रिंग, द समर, द विंटर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हाँ, इसके बाद यदि सीजन लगाते हैं तब लग सकता है दी का प्रयोग ना। द विंटर सीजन, तो आपने सीजन को लगाया, केवल विंटर रहेगा, नहीं स्प्रिंग केवल रहेगा, तो स्प्रिंग विंटर इस सब में दी का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद सीजन जुड़ता है तब लगा सकते हैं। ये ऋतु हो गया। व्यापक रूप में मैन, जब मैन का प्रयोग, मैन, वोमैन, ह्यूमैनिटी, इसका व्यापक अर्थ में जब हम प्रयोग करेंगे तो इसके साथ दी का प्रयोग नहीं करेंगे। व्यापक अर्थ में जैसे मैन इज मॉर्टल, संपूर्ण मानव जो है मरणशील है, यहाँ पर द मैन इज मॉर्टल लिखना इनकरेक्ट होगा। करेक्ट इसका होगा मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। उसके अलावा जो है आप सोसाइटी में दी का प्रयोग नहीं करेंगे, साइंस में नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे। और डेथ शब्द है, डेथ जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, डेथ शब्द में दी का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। हाँ, अब इसके बाद कोई वर्ड जुट जाए तब अगर सीधे पार्लियामेंट लिखाओ, द पार्लियामेंट नहीं लिखेंगे। अब हाउस जुट जाए तो द पार्लियामेंट हाउस, आप सीधे पार्लियामेंट हो, डेथ हो, लाइफ हो, तो उसमें हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। खेल कूद, खेल का नाम है, फुटबॉल है, टेनिस है, कबड्डी है, हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके साथ मैच जुट जाएगा तब हो जाएगा। सीधे खेल का नाम है फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, तो दी का प्रयोग नहीं करेंगे। अकेला है तब। भोजन के नाम, भोजन है, जैसे कोई मछली खा रहा है तो सीधे फिश लिखिए, द फिश मत लिखिए, द फिश नहीं लिखिए। ही ईट्स फिश, वह मछली खाता है, वह फलों को खाता है। ही ईट्स फ्रूट, ही ईट्स फ्रूट, फ्रूट्स नहीं लिखेंगे। इसके पहले वाले कक्षा में हम बता चुके हैं, जब फ्रूट और फिश दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करे तो पुल्लरल नहीं लिखिएगा, सीधे लिखिएगा आई ईट फिश, आई ईट फ्रूट। हाँ, संख्या दिखानी हो, संख्या दिखानी हो तो वहाँ पर आप पुल्लरल कर सकते हैं। 5, देयर आर 5 फिशेज, देयर आर 5 fruits in the basket. Now there are 10 fishes in the pot. तो सीधे तब कहने का मतलब भोजन के नाम के पहले हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड है याद करेंगे। एलेक्ट शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट। एलेक्ट शब्द है, क्राउन शब्द है, अपॉइंट शब्द है। किसी को भी एलेक्ट कीजिएगा तो दी मत लगाइएगा ना। वी इलेक्ट MP, राम अपॉइंटेड मोहन हिज PO, he was crowned a king, he was crowned a king। तो elect, crown, appoint के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो रहा आपका मुख्य बिंदु हुआ, क्या दी का प्रयोग कहाँ का। इसके पहले वाले क्लास में हम दी का प्रयोग
कहाँ होता है उसको हम बताए थे, आज हो गया दी का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। थैंक्स।